Hello everyone, this is Prashika Tongar. Welcome to AIR Gurukul SSC Exams. ओके तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू द वर्ड कॉल। हाँ जी, कॉल से रिलेटेड आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ओके तो रेडी हैं आप आज के सेशन के लिए? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट वर्ड कॉल ऑफ। ओके तो कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है भाई? कॉल ऑफ का मीनिंग होता है कैंसिल करना। ठीक है, कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है भाई? कॉल ऑफ का मीनिंग है कैंसिल करना, राइट। एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है भाई, मीटिंग को क्या कर दिया गया? कॉल ऑफ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? हैवी रेन की वजह से। तो कॉल ऑफ तो इजी है, कॉल ऑफ करना क्या होता है? मतलब किसी चीज को कैंसिल करना, रद्द करना। ओके, मूविंग टू आवर सेकेंड वर्ड कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मतलब होता है, एक तो ये भी होता है टू आस्क समवन टू स्पीक, कि आप किसी को बोल रहे हो बोलने के लिए। ठीक है भाई, आप किसी को बोल रहे हो कि भाई आप बोलिए, राइट। और एक इसका सेकंड मतलब भी होता है किसी को शॉर्ट विजिट करना, है ना भाई। किसी को थोड़े से टाइम के लिए आप विजिट करने के लिए गए हो, टू विजिट समवन। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग है कॉल ऑन। फर्स्ट मीनिंग क्या है? टू आस्क समवन टू स्पीक, किसी को बोलने के लिए बोलना कि भाई उठो बोलो आंसर करो, राइट। और एक सेकंड आंसर होता है क्या भाई? कि किसी को विजिट करने जाना। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका कौन सा मीनिंग जा रहा है? यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला मीनिंग जा रहा है, द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर। आई कॉल्ड ऑन माई आंट यस्टरडे। अब ये जो आपका सेकंड वाला है, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका विजिट से रिलेटेड है। आपने अपनी आंट को बोलने के लिए नहीं बोला, आपने अपनी आंट को विजिट करा। आई कॉल्ड ऑन माई आंट यस्टरडे, द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड पर, कॉल अप। तो कॉल अप करना होता है फोन करना। ठीक है, एक कॉल अप का मतलब क्या होता है? फोन करना। और एक कॉल अप का मतलब होता है समन, या फिर आप कह सकते हैं टू आस्क फॉर ऑफिशियली, टू आस्क फॉर रिपोर्टिंग, है ना भाई। कि किसी को आपने बुलाया है ऑफिशियली, उसको आके रिपोर्ट करना है, तो एक इसका वो वाला सेंस भी जाता है, समन वाला सेंस, राइट। तो एक तो इसका सिंपल वाला सेंस है, क्या सेंस है भाई? फोन करना, किसी को सिंपल कॉल मिलाना। और एक इसका सेंस है समन वाला, कि किसी को ऑफिशियली रिपोर्ट करने के लिए बुलाना। ओके, तो जो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कॉल यू अप इन द इवनिंग। तो यहाँ पर कॉल यू अप का मतलब क्या है भाई? सिंपल फोन कॉल, कि भाई मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा। ठीक है, एक इसका सेकंड वाला लेते हैं समन का, ही कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए भी तो आपको फोन करके ही बुलाएंगे ना, है ना भाई। आपके पास फोन आएगा कि भाई कल आपका इंटरव्यू है, आपको यहाँ पर इस टाइम में यहाँ पर आना है, राइट। ठीक है, तो कॉल अप के दो मतलब है, एक तो सिंपल फोन कॉल करना, और सेकंड होता है समन करना, किसी को ऑफिशियली रिपोर्ट करने के लिए बुलाना, राइट। तो ही कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू। मूविंग टू अ थर्ड वर्ड कॉल बैक। ये भी इजी है भाई, किसी के फोन का मतलब किसी की कॉल का कॉल बैक करना, रिटर्न आ फोन कॉल। शी कॉल्ड मी बैक आफ्टर द मीटिंग। ठीक है भाई, उसने मुझे मीटिंग के बाद क्या करा? कॉल बैक करा। कॉल फॉर, हाँ जी, कॉल फॉर को याद रखना, ये आपका दिखाता है रिक्वायर और डिमांड। ये आपका भाई वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ईडियम नहीं, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर। काफी बार ये आपके क्लोज टेस्ट में भी आता है ना। तो ये दिखाता है कि भाई अभी किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नीड है। कि जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड अराइज होती है, कि भाई ऐसी सिचुएशन में इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कॉल फॉर होता है रिक्वायरमेंट और डिमांड। ओके, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। ठीक है भाई, ये जो सिचुएशन है ये क्या चीज़ कर रही है? ये चीज़ इस सिचुएशन ने ज़रूरत कर दी है, किसकी ज़रूरत पैदा कर दी है? इमीडिएट एक्शन की। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, राइट। मूविंग टू आर नेक्स्ट, कॉल आउट। तो कॉल आउट देखिए भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बच्चा चिल्ला रहा है, तो कॉल आउट होता है भाई तेज चिल्ला के नाम लेना, है ना, नाम लेके बुलाना, चिल्लाना, राइट। शाउट लाउडली।
ही कॉल्ड आउट हर नेम इन द क्राउड, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए भाई बच्चा चिल्ला रहा है, तो जब कोई क्राउड में होता है, भीड़ में होता है या दूर होता है, तो आप उसको कैसे बुलाते हो? चिल्ला के बुलाते हो, राइट। सो ही कॉल्ड आउट हर नेम इन द क्राउड, है ना भाई। वो भीड़ में उसका नाम बोल रहा था या उसका नाम चिल्ला रहा था। ओके चलिए आगे चलेंगे। कॉल इन, तो कॉल इन का मतलब होता है आस्क समवन टू कम, कि भाई आप किसी को बोल रहे हो कि आ जाओ, है ना। आपने किसी को बुलाया कि भाई आ जाओ। और सेकंड होता है क्या? आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प, या फिर किसी को हेल्प के लिए बोलना या बुलाना। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, द मैनेजर कॉल्ड इन द स्टाफ, तो देखिए मैनेजर ने स्टाफ को बुलाया है ना। तो किसी को बुलाना कि भाई सभी आ जाओ यहाँ पर, कॉल इन। या फिर आप किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हो, वी कॉल्ड इन अ डॉक्टर। क्लियर हुआ, समझ आया? जरा अभी हम आगे चल रहे हैं वीडियो में, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करें। आप मुझे बताइए कॉल फॉर क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये जो क्लास जो भी बच्चे देख रहे हैं, अपने दिमाग में इस वर्ड को अभी से डाल के जाइए। कॉल फॉर होता है रिक्वायरमेंट और डिमांड। कॉल आउट आपका ईजी है भाई, कॉल आउट होता है तेज तेज चिल्लाना, है ना। कॉल ऑन क्या होता है? किसी को बोलने के लिए बोलना, है ना। आस्क समवन टू स्पीक, राइट। और इसका एक और मतलब था कि भाई किसी को विजिट करने जाना। ओके ठीक है। कॉल बैक आपको पता है भाई, किसी को कॉल बैक करना। कॉल ऑफ करना क्या होता है भाई? चीज़ को कैंसिल करना, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, है ना। तो आप एग्जाम्पल से भी चीज़ें याद रख सकते हैं। कॉल इन क्या है भाई? किसी को बुलाना, आस्क समवन टू कम, या फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए किसी को बुलाना। वी कॉल्ड इन अ डॉक्टर। कॉल एट, तो ये कॉल एट क्या होता है भाई? मेक अ शॉर्ट स्टॉप, कि भाई आप किसी जगह थोड़ी सी देर के लिए गए, है ना, कि आपने छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उस जगह को विजिट करा, उस जगह पर रुके, तो मेक अ शॉर्ट स्टॉप। द ट्रेन कॉल्स एट जयपुर, ठीक है। तो भाई जयपुर पर ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए रुकी होगी, द ट्रेन कॉल्स एट जयपुर। क्लियर हुआ? कॉल अपॉन, हाँ भाई, कॉल अपॉन आपका क्या है? फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, ठीक है। किसी चीज के लिए फॉर्मली अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो वो आपका क्या होगा? कॉल अपॉन। द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू स्पीक, ठीक है भाई। द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू स्पीक, ओके भाई, जज ने विटनेस को बुलाया बोलने के लिए। कॉल अवे क्या होता है? आस्क समवन टू लीव सडनली, ठीक है भाई। अब देखिए कॉल अवे से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, अवे अवे, है ना, तो दूर भेजना। तो किसी को दूर करना, दूर भेजना। आस्क समवन टू लीव, किसी को बोलना भाई तुम जाओ यहाँ से, कॉल अवे। शी वॉज कॉल्ड अवे ड्यू टू एन एमरजेंसी, राइट, ठीक है भाई। किसी इमरजेंसी की वजह से उसको क्या करा गया भाई? उसको भेजा गया। शी वॉज कॉल्ड अवे। क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए अब इसी के साथ थोड़े से एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको चीजें फिर से क्या हो भाई? रिवाइज हो। द क्रिकेट मैच डैश बाय हैवी रेन, हाँ भाई, तो हैवी रेन की वजह से क्रिकेट मैच क्या होगा? कॉल ऑफ होगा, राइट। द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, है ना। द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। द टीचर डैश रोहन टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखो अगर आप किसी को बोल रहे हो टू आस्क समवन टू स्पीक, तो क्या था हमारा? कॉल ऑन, है ना। द टीचर कॉल्ड ऑन राहुल रोहन टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर आप किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो स्पीक करने के लिए कि भाई बोलिए अब आपकी बारी है ना, जैसे जज ने विटनेस से कहा, तो आपका क्या आएगा? कॉल अपॉन, राइट। कॉल अपॉन भी हो सकता है, कॉल ऑन भी हो सकता है, बट अगर आप फॉर्मली किसी को बोल रहे हो तो कॉल अपॉन हम ज्यादा यूज करते हैं, है ना। I'll dash you up once I reach home, तो हाँ भाई मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें घर पहुंच के एक बार कॉल करूंगी। I'll call you up once I reach home, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कॉल अप का एक और मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है भाई? समन, है ना, किसी को ऑफिशियली रिपोर्ट करने के लिए बुलाना। ही कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू, ओके। चलिए आगे चलेंगे, मूविंग टू आवर नेक्स्ट। शी डिडंट आंसर सो आई डैश हर बैक लेटर, अभी उसने आंसर नहीं करा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको दोबारा कॉल करूंगा। आई कॉल हर बैक लेटर। दिस सीरियस इशू डैश इमीडिएट अटेंशन, हाँ भाई इस सीरियस इशू को क्या चाहिए? इस सीरियस इशू को किस चीज़ की ज़रूरत है? इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। कॉल फॉर, इसको तो भाई अपने दिमाग में डाल लो। दिस सीरियस इशू कॉल्स फॉर इमीडिएट अटेंशन। ही डैश हर नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, हाँ भाई जब हम तेज तेज किसी का नाम चिल्ला रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल आउट,
राइट, ही कॉल्ड आउट हर नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। द मैनेजर डैश ऑल एम्प्लॉयज फॉर अ मीटिंग। हाँ भाई, किसी को बुलाना है ना, किसी को सबको मतलब किसी को बुलाना कि भाई आ जाओ सभी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल इन। द मैनेजर कॉल इन, द मैनेजर कॉल्ड इन ऑल एम्प्लॉयज फॉर अ मीटिंग। कॉल इन का एक और मतलब होता है, हाँ, कॉल इन का कि जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, जब आप किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहे हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कॉल इन। वी हैड टू डैश अ डॉक्टर लेट एट नाइट, तो हमें क्या करना पड़ा, वी हैड टू कॉल इन अ डॉक्टर लेट एट नाइट। द ट्रेन डैश एट आगरा फॉर 5 मिनट्स। हाँ भाई, ट्रेन आगरा में क्या थी भाई, 5 मिनट के लिए रुकी। तो शॉर्ट स्टॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल एट। द ट्रेन कॉल्ड एट, अच्छा एट तो लगा ही हुआ है, द ट्रेन कॉल्ड एट आगरा फॉर 5 मिनट्स। शी वॉज सडनली डैश बिकॉज ऑफ एन एमरजेंसी। हाँ भाई, इमरजेंसी की वजह से उसे क्या कर दिया गया, कॉल्ड अवे, राइट, शी वॉज सडनली कॉल्ड अवे बिकॉज ऑफ एन एमरजेंसी। क्लियर हुआ, समझ आया भाई? आई होप आप सबको क्लैरिटी आई होगी। एक बार ज़रा इस वीडियो को और रिवाइज कर लेना। बाकी कॉल फॉर, इसको याद रखना, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये वाला ईडियम आपका रिपीट होता है, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब आपका रिपीट होता है, कॉल फॉर, है ना। तो कॉल फॉर क्या होता है भाई, रिक्वायरमेंट और डिमांड, ठीक है। कॉल इन क्या होता है, किसी को मतलब आस्क समवन टू कम, या फिर किसी को प्रोफेशनली हेल्प के लिए आप बुला रहे हो, तो उसके लिए भी हम कॉल इन यूज करते हैं। तेज तेज चिल्लाना आपका क्या होता है, कॉल आउट होता है। किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, बोलने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल अपॉन, राइट। अगर आप सिंपल किसी को बोल रहे हो कि उठो भाई आप बोलिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑन, राइट। समन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉल ऑन का यूज करते हैं। कैंसिल करने, हाँ कैंसिल करने वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑफ करना, है ना। जैसे आपका बोलते हैं ना, आपने काफ़ी बार ये स्टेटमेंट्स देखा होगा, एंगेजमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, है ना। अभी जैसे आपका स्मृति मंधाना और उनका वेडिंग कॉल ऑफ करा गया, कैंसिल करा गया, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए। बाकी रिवाइज ज़रूर करिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने और ऐसी शानदार वीडियोस में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अमेजिंग शानदार वीडियोस के लिए। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।